दलाली हो रही है। और सरकार इन सब से हटके इस प्रकार का जो घर घर शराब पिलाने का जो फैसला ले रही है, ये कहीं से भी प्रदेश में बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी नैतिकता का जो चोला है उसको उतार दिया है, और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने शराबबंदी के नाम से प्रदेश की सत्ता हथियाई है। और आज ऐसे दुख के हालात में, ऐसे मर्म के हालात में इस सरकार ने अपना शर्म बेच दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य। नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी, आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी। भूपेश है तो भरोसा है, कितना अच्छा नारा है ना। कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर और कांग्रेस के ही नेता विनोद तिवारी ने पूरे शहर को पाट दिया था फ्लैक्स से। भूपेश है तो भरोसा है। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनोद तिवारी और एजाज ढेबर के फ्लैक्स की कीमत को कम नहीं होने दिया है, और उन्होंने जनहित में यह फैसला ले लिया है कि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की जाएगी। तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ये फैसला लिया है, वह चिट्ठी है हमारे पास, उसमें यह लिखा हुआ है कि कलेक्टर समय की मांग को आवश्यकता की मांग को देखते हुए आवश्यकता को देखते हुए समय घटा सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो शराब दुकान के 15 किलोमीटर के दायरे तक डिलीवरी बॉय शराब की डिलीवरी दिया करेगा। और मात्र 100 रुपये की राशि तय की है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की सरकार ने, जब शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का फैसला जनहित में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 के मामले पर एक्चुअल बैठक करने की मांग कर दी है। दरअसल 70 आदमियों की सरकार, माफ़ करिएगा 70 विधायकों की सरकार भला कोई फैसला ले जनहित में, तो उसे कौन चैलेंज कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। तो जब भूपेश सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का फैसला लिया है, या जब फैसला लेने वाली थी यह सरकार, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कोविड-19 को लेकर एक्चुअल बैठक की मांग पर वो अड़ गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समय की कमी का हवाला देते हुए और कोविड-19 के खतरों को देखते हुए वर्चुअल बैठक की मांग को मंजूरी दे दी है। वर्चुअल बैठक का फायदा कम से कम यह हो सकता है कि यदि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय की आवाज़ यदि जनहित में ऊंची हो जाए, तो भला माइक की आवाज़ कम करके तकनीकी खराबी बताने का रास्ता तो रहेगा ना सरकार के पास। याद करिए कि राहुल गांधी का माइक कैसे बंद कर दिया जाता है लोकसभा के अंदर। तब राहुल गांधी को कहना पड़ता है, अध्यक्ष जी फिर से माइक बंद कर दिया गया है अध्यक्ष जी। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल लोकसभा में जब राहुल गांधी भाषण करते हैं, तो उनसे कुछ तो वो सीखते होंगे। शायद इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है, एक्चुअल बैठक में नहीं बैठूंगा, वर्चुअल बैठक करनी हो तो बताओ, स्वागत है। अब तक जो आप सुन रहे थे वो समाचारों के मुख्य अंश थे। अब सुन लीजिए गोट बात, मन की बात, लोकवाणी। मन की बात किया करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, डॉक्टर रमन सिंह। गोट बात किया करते थे, और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी किया करते हैं। तो लोकवाणी, गोट बात और मन की बात ये है कि जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह आखिर फ्री में लैपटॉप, टिफिन बॉक्स, नाई की पेटी जैसे सैकड़ों योजनाएं, स्काई मोबाइल बांटने की योजनाएं, खैरात सरीखी, ये जो योजनाएं वो जो संभव कर पाते थे, आप सबको पता है उसकी वजह शराब की बिक्री है। तो जब 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह लगातार शराब बेचते रहे, हाल के 2-3 सालों में तो सरकार ने ही शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया था। इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह को दारू वाले बाबा का न सिर्फ नाम दिया गया, बल्कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं लालू चालीसा के बाद। डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह मॉडल ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्हें दारू वाले बाबा कहा जाता था। तो देश का जो सिस्टम है वो इस पर टिका हुआ है कि एक्साइज ड्यूटी से जो रेवेन्यू मिलता है, उस रेवेन्यू के दम पर ही सरकारें देश में और राज्यों में काम कर पाती हैं। इसीलिए वादा करने के बाद भी भूपेश सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह शराबबंदी कर दे। इसलिए कोविड-19 ने जब 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, तब भी
भूपेश सरकार ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम तो कम से कम शुरू कर चुकी है। यह बात जानते हैं डॉक्टर रमन सिंह भी, लेकिन राजनीति है सो करनी ही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट संभाल कर रखा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेश बघेल का कि आपने शराबबंदी के बारे में किस तरह से ज्ञान पिलाया था, वह देख लीजिए भूपेश बघेल। नाई की पेटी, टिफिन बॉक्स, फ्री में मोबाइल, चौक चौराहों पर वाईफाई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं शराब से मिले टैक्स को लेकर ही शराब से मिले टैक्स के चलते ही संभव हो पाई थी। तो भूपेश सरकार ने कुछ खैरात जैसी योजनाओं को बंद करके दो योजनाओं को वो खींच रहे हैं जो शायद ज़रूरी भी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, दो योजनाओं को भूपेश सरकार इसलिए खींच पा रही है या सफल है दोनों ही योजनाओं में क्योंकि शराब के चलते जितना रेवेन्यू मिलता है उसके चलते ये दो भारी भरकम योजनाएं खींच पाने में सफल है भूपेश सरकार। आपको क्या लगता है, सरकार का काम सिर्फ सिस्टमेटिकली काम करना है? सरकार का काम सिस्टमेटिकली काम करने से ज़्यादा यह है कि सरकारें सच को दबाना चाहती हैं, सच कहने वालों को रोकना चाहती हैं। यह भी एक तरह का सिस्टम ही है और इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।